बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्तिहान की तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है। हम ये जानने की सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो इम्तिहान का वर्ड है ये एक ऐसा वर्ड है कि जिस भी बंदे को सुनने के लिए मिलता है या जिस बंदे के जहन में ये ख्याल आता है कि मैंने इम्तिहान देना है, मैंने पेपर देने हैं, तो उसके दिल के अंदर एक बार खौफ की लहर जरूर दौड़ती है। जिस तरह हर इंसान को जिंदगी के इम्तिहान से गुजरना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात हालात को तमाम मसाइल को मैनेज करके एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारनी होती है। इसी तरह हर वो तालिब इल्म, हर वो स्टूडेंट जिसने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया है, चाहे वो प्ले ग्रुप में है, नर्सरी प्रेप 1 क्लास में है, प्राइमरी में है, मिडिल में है, मैट्रिक या इंटर में है, किसी भी क्लास में है, वो अपने तालीमी सफ़र को मुकम्मल करने के लिए हर साल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने से पहले उसे अपने पेपर्स जो पिछले साल उसने पढ़ा होता है उसकी तैयारी करनी होती है, उसके पेपर्स दे के उसमें कामयाबी हासिल करनी होती है, फिर वो अगली क्लास में जाता है। तो आज हम ये सीखने की, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्तिहान की तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है। ये इंतहाई आसान टेक्निक है, बिल्कुल आसान, लेकिन वजह यह है कि हमारा अपनी पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं होता, हमारा अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं होता, जिस वजह से ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे जहन में नहीं आते। ये तब हमारे जहन में आते हैं जब हम पेपर देने के लिए बैठते हैं या पेपर दे के फारिग होते हैं, तो फिर जहन में आता है कि यार मैं ऐसे भी कर सकता था, मुझे चाहिए था मैं इस तरह की तैयारी कर लेता। इसलिए याद दहानी के लिए मैंने सोचा कि ये 2-4 पॉइंट्स ऐसे हैं आप तक पहुंचाऊं ताकि आपकी जो एजुकेशनल सक्सेस है ना ये यकीनी बन सके। आप देखें कि कहाँ साल के 365 दिन, कहाँ 48 से ज्यादा हफ्ते, कहाँ वो कितने मिनट और घंटे जो हर रोज आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। आपकी ये सारी की सारी मेहनत, ये सारी की सारी तैयारी, आपने इस सारी मेहनत को, अपनी इस सारी तैयारी को, अपने इस सारे के सारे टैलेंट को 2 या 3 घंटे के अंदर डिफाइन करना होता है। आपने बताना होता है कि मुझे मैथ आता है, आपने ये साबित करना होता है कि मुझे फिजिक्स आती है, मुझे कंप्यूटर आता है, मुझे केमिस्ट्री बायो आती है, यानी कि मेरी अपने तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर मुकम्मल कमांड है। आपने ये साबित करना होता है और ये इतने थोड़े वक्त के अंदर बताना, एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना, ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है। और इसी स्किल को जानने की हमने कोशिश करनी है कि हम इम्तिहान की तैयारी किस अंदाज से करें और बेहतरीन अंदाज कौन सा है, बेहतरीन तरीका क्या है कि हम इम्तिहान के अंदर कामयाब हो सकें। सबसे पहले आप ये बात जहन में बिठा लें कि आप जो भी लेसन याद करते हैं, आप जो भी पैराग्राफ याद करते हैं, जो भी चैप्टर आप तैयार करते हैं, वो 24 घंटे के बाद आपके जहन से निकलना शुरू हो जाता है, यानी आपके माइंड से रिमूव होना शुरू हो जाता है।
तो उसको याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसे 1 या 2 बार रिवाइज ज़रूर कर लें, फिर वो सबक ज़्यादा देर तक आपके जहन में रहता है। इसी तरह आप अपने उस लेसन को, उस चैप्टर को, उस पैराग्राफ को जो आपने तैयार किया है, अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार उसको दोहरा लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो वो तादेर आपकी मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है। माइंड के अंदर सेव होने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा खजाना है और आपने उसको एक जगह पे सेव किया है, उसे लॉक लगा दिया, अब आपका खजाना महफूज है, जब आपका दिल चाहे आप उसे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने लेसन को, अपने उस चैप्टर को, उस पैराग्राफ को जो आपने याद किया है, अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, अगर आप हफ्ते में 1-2 बार उसको दोहरा लेते हैं, तो वो आपका सबक आपको भूलता नहीं, एक लंबे अरसे तक आपकी मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है। इसी तरह इम्तिहान की तैयारी का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप की नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबों को याद करना ये बड़ा मुश्किल काम है, और एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो की नोट्स तैयार कर लेता है, फिर उसके लिए पेपर की तैयारी करना आसान हो जाती है। इसी तरह पेपर की तैयारी के अंदर ये चीज़ भी शामिल है कि आपने जितने भी चैप्टर याद किए हैं, आप उनके कॉन्सेप्ट को अपने जहन के अंदर बिठा लें। जब आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, अपने जहन में बिठा लेते हैं, तो फिर आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर वो आपको आसानी के साथ याद हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप वो जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, उनको अपने जहन के अंदर बिठा लें। इम्तिहान की तैयारी का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ याद किया है, आप उसको रिवाइज करते रहते हैं, और जब अगर आप उसे याद नहीं करते, अगर आप उसे दोहराते नहीं, तो फिर आपकी जो पूरे साल की मेहनत है, आपका रात को जाग के पढ़ना, सारा दिन आप अपने तमाम एक्स्ट्रा एक्टिविटी छोड़ के मेहनत करते हैं, उसको याद करते हैं, और अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते, वो सारा भूलने का खदशा है, वो आपकी सारी मेहनत ज़ाया होने का खदशा है। इसलिए अच्छा तालिब इल्म वही है, अच्छा स्टूडेंट वही है जो अपने लेसन को, अपने सबक को रिवाइज करता रहता है, जो उसको दोहराता रहता है, ताकि वो ज़्यादा अरसे तक उसके जहन के अंदर बैठा रहे, उसे भूले ना। हर वो तालिब इल्म, हर वो स्टूडेंट अपनी एजुकेशनल सक्सेस को यकीनी समझे, जिसे अपने ख्यालात का इजहार राइटिंग के ज़रिए करना आता है। ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। इसलिए आप भी कोशिश करें, आप भी ये जानने की कोशिश करें कि आप जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ आपके तसव्वुरात के अंदर है, आप उसे किस तरह राइटिंग के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने ख्यालात का इजहार किस तरह कर सकते हैं। इस आर्ट को आपने सीखना है, इस स्किल को आपने सीखना है। इसी तरह जब आप पेपर लिखने के लिए बैठते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, अगर आप उसकी जगह खाली छोड़ देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। बेहतर ये है कि आप उसके बारे में जो कुछ जानते हैं, जितना जानते हैं उतना ज़रूर लिखें, और कोशिश करें कि मुकम्मल एतमाद के साथ, मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिखें। खाली जगह छोड़ना ठीक नहीं है।
इसी तरह पेपर की तैयारी के अंदर ये चीज़ भी शामिल है कि जिस जगह आपका बोर्ड बना है, जहां आपने पेपर देने के लिए जाना है, 1-2 दिन पहले उस जगह का विजिट करें, वो जगह देख के आए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यार अगर मैं बाइक पे जाता हूँ तो मुझे इतना टाइम चाहिए, अगर मैं रिक्शे पे जाता हूँ या किसी और गाड़ी पे जाता हूँ तो मुझे इतना टाइम चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इम्तिहान वाले दिन थोड़ा सा पहले जाके जगह भी देख लूँगा, पेपर भी दे लूँगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ट्रैफिक की वजह से, किसी और वजह से आपको देर हो जाए और आपका कीमती वक्त ज़ाया हो जाए। इसलिए इम्तिहान की तैयारी के अंदर ये चीज़ भी शामिल है कि जिस जगह आपका बोर्ड बना है, जिस जगह आपने पेपर देना है, उसका 1-2 दिन पहले विजिट ज़रूर करें। एक अच्छा तालिब इल्म वो होता है जो वक्त की कदर करनी जानता है, और एक पढ़ने वाले तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो घड़ी को सामने रख के तैयारी करें, क्योंकि जो अच्छे तालिब इल्म हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा अपने पास, अपने घर में, अपने टेबल पे घड़ी ज़रूर रखते हैं, क्योंकि वो अपने वक्त की कदर करनी जानते हैं, वो अपने वक्त को वैल्यू देते हैं। उन्हें पता है कि ये वक्त अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलना, इसलिए वो अपने एक एक लम्हे की कदर करते हैं, और वो घड़ी को सामने रख के ये डिसाइड करके तैयारी करते हैं कि मैंने इस काम को इतनी देर में तैयार करना है, मैंने मैथ को इतना वक्त देना है, मैंने केमिस्ट्री को इतना वक्त देना है, यानी कि अपने तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर मेहनत करनी है और घड़ी सामने रख के एक तरतीब के साथ, एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ उसकी तैयारी करनी है। इसी तरह अगर आप इम्तिहान की तैयारी के लिए बैठे हैं, आप मुसलसल पढ़ रहे हैं, और अगर 1 घंटे के बाद आप उकताहट महसूस नहीं करते, आप 2-3-4 घंटे पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी बेहतरीन बात है। और अगर आप 40-50 मिनट 60 मिनट पढ़ने के बाद उकता जाते हैं, आप उकताहट महसूस करते हैं, तो फिर आप उसमें 5 या 10 मिनट की ब्रेक भी ले सकते हैं। और एक अच्छे तालिब इल्म के लिए नमाज बेहतरीन ब्रेक है। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए वज़ू करना ये बेहतरीन ब्रेक है, बेहतरीन ब्रेक है। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए अपनी जगह को चेंज करना, एक चाय का कप, ये बेहतरीन ब्रेक है। और याद रखें कि आप पढ़ाई के दौरान ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन आपका प्लान पर्पसफुल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ब्रेक ली है, आप ट्रैक से उतरे हैं और बिल्कुल अपनी जगह से फरार हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे भी करते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, 15-20 मिनट पढ़ा है, फिर किसी बहाने घर से बाहर निकले हैं और रात तक दोबारा वापस ही नहीं आते। इसलिए आपने जो भी प्लान बनाया है अपनी स्टडी के मुतालिक, वो मजबूत होना चाहिए, वो पर्पसफुल होना चाहिए, ताकि आपने अगर 5-10 मिनट की ब्रेक ली है तो दोबारा आप ट्रैक पे आके उसकी तैयारी शुरू कर दें। अपना इम्तिहान की तैयारी के अंदर ये चीज़ भी शामिल है कि जब आप तैयारी के लिए बैठते हैं तो उससे पहले सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आपका ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आता है। आपका अगर मैथ ठीक नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मैथ आपको कह रहा है कि मुझे वक्त की ज़रूरत है, जो आप उसे नहीं दे रहे हैं। अगर आपकी केमिस्ट्री ठीक नहीं,
इसका मतलब ये है कि वो आपसे कह रही है मुझे वक्त दें, आप उसे नहीं दे रहे। यानी कि आपने अपने तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में ये जानना है, आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा ये सब्जेक्ट ठीक है, इसमें मैं जल्दी तैयारी कर सकता हूँ, इस पे मेरा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप उसकी तरतीब बना के आपने अपने तमाम सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। इम्तिहान की तैयारी के अंदर ये चीज़ भी शामिल है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, तो फिर कोशिश करें कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर लें, क्योंकि इंसानी दिमाग ये कैसी चीज़ है, ये हमेशा कुछ नया चाहता है, कुछ ताज़ा चाहता है। इसलिए अगर आपने एक सब्जेक्ट के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा वक्त खर्च किया है तो कोशिश करें कि अपना सब्जेक्ट चेंज कर लें, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो और वो जल्दी सबक याद करने की कोशिश करेगा। इसी तरह इम्तिहान की तैयारी के अंदर ये चीज़ भी शामिल है कि जब आप पेपर दे के आते हैं तो आकर उसी पेपर के बारे में डिस्कस करके अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि कोशिश करें कि अगले सब्जेक्ट को तैयार करें, जिसमें आप वीक हैं उसकी तैयारी करें, क्योंकि आप जो करके आ गए हैं अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो उसके बारे में डिस्कस करके अपना वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि उस सब्जेक्ट को तैयार किया जाए जिसमें आप वीक हैं। अगर आपके पास वक्त थोड़ा है, अगर आपके पास टाइम थोड़ा है और आप जानते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट याद है और ये याद नहीं, तो आप अपना सारा वक्त उसके ऊपर ज़ाया ना करें, बल्कि कोशिश करें कि जो याद नहीं है उसको टाइम दें, उसको वक्त दें। मेरी आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान के अंदर, आपको कोर्स के इम्तिहान के अंदर, आपको सिलेबस के इम्तिहान के अंदर, आपको दुनिया के इम्तिहान के अंदर, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला आपको आखिरत के इम्तिहान के अंदर कामयाबी अता फरमाए। मेरी तमाम बेस्ट विशेस आपके लिए हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।